2 तन और 1 मन। इस ऋषि ने शर्त रखी, मनोरमाम देही। कौन? पत्नी। पत्नी कैसी हो? मनोरमाम देही। पर कैसी हो? मनोवृत्तानुसारिणी। चूंकि मेरे मन में ईश्वर बसा है, मेरे मन में यज्ञ बसा है, मेरे मन में दान बसा है, और मेरे यज्ञ दान तप और मेरे पवित्र संकल्प की सिद्धि के लिए जब तक उसकी आहुति नहीं पड़ेगी, मेरी सिद्धि नहीं हो सकती। वो बहुत बड़ी सत्ता थी, वो रघुनंदन राम, वो अवधपति राम, वो जानते हो कौन? जगन्नाथ राम। वो बहुत बड़े राम जिनका नाम ही मंत्र है, वो विश्राम है। राम तारक मंत्र है भाई। लेकिन जब यज्ञ करने बैठे तो अचानक गुरुजी को याद आ गया, कह रहे यज्ञ तो कर रहे हैं हम, ये अश्वमेध यज्ञ, पर ये तो अधूरा है, ये तो पूरा हो ही नहीं सकता। कैसे? बोले जब तक स्त्री साथ न हो, पत्नी जब तक आहुति न दे, तब तक यज्ञ अधूरा है। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, गुरुजनों ने आदेशित किया कि आपके पति ने भी अनेक विवाह किए, तो यज्ञ की सिद्धि के लिए विवाह कर लो। राम ने कहा ना ना ना, वो मेरा एक पत्नी व्रत धर्म है, वो मैं सीता को वचन दे चुका हूं। भले ही मेरा यज्ञ अधूरा हो, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैं वचन दे चुका सीता को कि मेरे जीवन में अन्य कोई स्त्री नहीं आएगी। तो फिर गुरुदेव थोड़े से उदास हो गए। उन्होंने कहा यज्ञ तो पूरा नहीं होगा फिर, क्योंकि सीता तो वन में है, सीता तो जंगल में है, सीता वाल्मीकि के आश्रम में है, कैसे यज्ञ पूरा होगा? राम ने कहा क्या मेरा यज्ञ अधूरा रहेगा? गुरुजी ने कहा हां, यज्ञ पूरा नहीं हो सकता जब तक सीता पूर्णाहुति में साथ न हो। तो गुरुदेव को एक विचार आया कि क्यों ना सोने की सीता बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर ले, एक मूर्ति बना ले। मैं तो आपको ये बता रहा था कि राम का भी बिना सीता के काम नहीं है, भगवान है वो, पर सीता उन्हें भी चाहिए। बड़े कर्म में, पूर्णाहुति में पूर्णता तो बिना सीता के नहीं होगी। और देखिए स्वर्ण प्रतिमा बनाई गई, पर गुरुदेव ने कह दिया है कि अर्धांगिनी है, ये प्राण प्रतिष्ठा कर दी, सीता के प्राण और उसकी आत्मा को वहां स्थापित कर दिया। पर भैया सोने की प्रतिमा के हाथ कैसे हिलें? और फिर राम ने आह्वान किया कि सीते तेने हमेशा मेरा साथ निभाया है, पूर्णाहुति में भी साथ निभा, और साथ तब होगा जब एक हाथ निकले। और सोने की प्रतिमा में से एक हाथ निकला, राम के साथ जुड़ गया वो हाथ। और फिर ऐसे ही किसी मूड में शायद ये पंक्तियां लिखी गई होंगी, साथी हाथ बढ़ाना रे, एक अकेला थक जाएगा। फिर बोझ उठाना हो, यज्ञ करना हो, रचना करनी हो, दान देना हो, नए प्रतिमान गढ़ना हो, नए मानकों की स्थापना करनी हो, नए चरित्र और एक नए जगत को एक नया आदर्श स्थापन करने के लिए बड़ा चरित्र गढ़ना हो, भैया साथ तो चाहिए, अकेले नहीं चलेंगे। ये तो हम भी हिमालय में जब गए तो पता लगा कि बिना गुरु के यहां नहीं है। गुरु का ज्ञान काम में आ रहा है, शास्त्र काम में आ रहा है, उपदेश काम में आ रहा है, अकेले का है। सीता भले ही धरती में समा गई होंगी, लेकिन एक काम तो कर गई सीता, धरती में समाने से पहले पहले राम के यज्ञ को पूरा कर गई सीता। लीजिए आहुति में हम साथ हैं।